हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुजित पुनिया मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस सीक्वेंस के ऊपर। तो डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में हमने पहले भी देखा था, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इन्फिनिटी के ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी के ऊपर। और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस इन्फिनिटी के ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी के ऊपर। तब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू डाइवर्ज at infinity if for every k greater than 0, however large there exist a m belongs to n such that xn greater than k for all n greater than equals to m। ये बोलता है एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो इन्फिनिटी के ऊपर डाइवर्ज करेगी। कब करेगी? जब कोई भी के होगा, जो वो देगा हमें, कोई भी के एक रियल नंबर होगा और वो पॉजिटिव होगा। यदि हम उससे बड़ा एक सीक्वेंस का एलिमेंट ढूंढ लेते हैं या एक स्टेज ढूंढ लेते हैं जिसके बाद हर सीक्वेंस का एलिमेंट उस के से बड़ा है, तो वो सीक्वेंस के ऊपर डाइवर्ज करती है। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सएन कोई सीक्वेंस है और एक्सएन बराबर दिया है एन स्क्वायर, ठीक है। इस सीक्वेंस का हमें पता है कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि हमने इसको ऐसे चेक किया है। जब इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो बट प्रूव कैसे करते हैं इस चीज को? लेट के बी एनी रियल नंबर however large और ये k ग्रेटर देन 0 है एंड k ग्रेटर देन 0। नाउ xn ग्रेटर, तो xn हमारा इसके अंदर क्या है? xn हमारा n स्क्वायर दिया है, n स्क्वायर ग्रेटर देन k इज दैट n ग्रेटर देन रूट k, ठीक है। तो ये हमसे पूछना चाहता है कि ये हमें कोई k देगा जो 0 से बड़ा है। अगर हम एक ऐसा m बता देंगे, m अगर उस m से बड़ा कोई भी है नेचुरल नंबर सीक्वेंस के अंदर पुट करेंगे, वो नंबर k से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी n इस रूट k से बड़ा हम पुट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? हमारा xn k से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू आ गई यहाँ पर रूट की। If n greater than equals to m, then xn greater than k, where m equals to रूट k, ठीक है। अब हम ये चेक करके देखते हैं। उसने हमको k की वैल्यू दे दी 100, ठीक है। k की वैल्यू 100 दे दी। अब हमारे m की वैल्यू क्या होगी? इसके अंदर पुट करेंगे 100, तो ये आ गया हमारा 10। जब हम 10 या 10 से बड़ा कुछ पुट करेंगे ना इसके अंदर, तो वो वैल्यू, जब 10 से बड़ा हम कुछ पुट करेंगे तो वैल्यू 100 से ज्यादा, उससे k से ज्यादा आ जाएगी। x11 किया हमने, x11 क्या आ गया? 11 का स्क्वायर, दिस इज 121, और ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 100 हो गया, ठीक है। x12 किया तो ये क्या जाएगा? 12 स्क्वायर 144, ये भी ग्रेटर देन 100 है। मतलब इस m से बड़ा हम कोई भी n पुट करेंगे ना, तो हमारे xn की वैल्यू ग्रेटर देन k आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एक्सन कोई सीक्वेंस और एक्सन बराबर है
2 प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, अब ये सीक्वेंस का भी हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर एक्स एन इन्फिनिटी के ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? उसी टाइप से k कोई रियल नंबर लेंगे, लेट k बी एनी रियल नंबर, k बी एनी रियल नंबर, और ये कितना भी बड़ा है एंड k ग्रेटर देन 0, तो अब उसी टाइप से नाउ एक्स एन ग्रेटर देन k 2 प्लस एन स्क्वेयर ग्रेटर देन k, और यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको निकालना भी आता होगा, k माइनस 2 एन ग्रेटर देन k माइनस 2 का रूट। जब n की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी ना k माइनस 2 के रूट, k माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस 2 से, तब हमारे एक्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन k हो जाएगी, और ये हर k के लिए अलग अलग हमें m मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी के ऊपर। यहाँ पर हमारे m की वैल्यू k माइनस 2 है। यही नहीं होता कि m की सिर्फ एक की वैल्यू होगी, नहीं, m की वैल्यू इससे कुछ थोड़ा सा और बड़ी रखूंगा ना, तब भी ये चीज ट्रू होगी। जैसे इसके अंदर हमारे m की वैल्यू आई थी 10, अगर मैं m की वैल्यू 11 रखूं वो भी चलेगी इसी k के लिए, m की वैल्यू 12 रखूं वो भी चलेगी, क्योंकि 12 से बड़ा कुछ भी हम पुट करेंगे नेचुरल नंबर सीक्वेंस के अंदर तो वो सीक्वेंस एक्स एन ग्रेटर देन 100 ही आएगा। मतलब हमें हर k के लिए एक m मिलना चाहिए, वो जरूरी है, बट उस m से बड़ा हम कोई भी नंबर लेंगे ना वो सही है, वो इस k के लिए। इस m की वैल्यू k के ऊपर डिपेंड करती है, k हम चेंज करते रहेंगे m की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, मतलब ये m की वैल्यू k के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सन कोई भी सीक्वेंस है और एक्सन माइनस इंफिनिटी के ऊपर डाइवर्ज कर रही है, इस चीज का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सीक्वेंस एक्सन डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी इफ फॉर एवरी k greater than 0 for every k greater than 0 there exists m belongs to n such that xn की वैल्यू लेस देन xn लेस देन माइनस k for all n greater than equals to m। कोई सीक्वेंस एक्शन वो माइनस इंफिनिटी के ऊपर डाइवर्ज करती है, इसका मतलब क्या है, अगर हर k के लिए जो 0 से बड़ा है उसके लिए m फाइंड कर पा रहे हैं, और वो m कैसा है, xn की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए माइनस k से, और हर n के लिए जो m से बड़ा है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, xn कोई सीक्वेंस और xn बराबर दिया है माइनस n, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये जो हम खेलते हैं ना एक गेम की तरह होता है, वो हमें k देगा, हम उसको m बताएंगे। अब उसने k की वैल्यू बताई हमें 2, उसने k की वैल्यू हमें 2 दे दी, 2 0 से बड़ा है, और अब ये हमें पूछना चाहता है कि xn की वैल्यू माइनस 2 से कम कब आएगी। तो हमें पता है m की वैल्यू हम रख देंगे 3, ठीक है, जब n की वैल्यू m से बड़ी होगी तो xn की वैल्यू माइनस 2 से छोटी आती जाएगी, n की वैल्यू हमने रखी 4, तो x4 क्या आ गया माइनस 4, माइनस 2 से छोटा है, n की वैल्यू रखी हमने 5, x5 क्या आ गया माइनस 5 भी माइनस 2 से छोटा है, तो हमें इस k की वैल्यू के लिए तो एक m मिल गया जो 3 है, 3 से बड़ी हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो xn की वैल्यू माइनस 2 से छोटी आएगी। अब उसने क्या किया, k की वैल्यू दे दी हमें 4, अब हमें पता है हमने m की वैल्यू ले ली 5। अब देखेंगे जब n की वैल्यू हमसे बड़ी पुट करेंगे x6 क्या माइनस 6 आ गया, जब इसके अंदर पुट किया माइनस 6 की वैल्यू माइनस 4 से छोटी है, ठीक है, x7 की भी माइनस 7 भी माइनस 4 से छोटा है, ठीक है, x8 भी माइनस 4 से छोटा है, तो ठीक है, k की वैल्यू 4 के लिए भी हमें एक m मिल गया, जिससे बड़ी हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो xn की वैल्यू k से छोटी आ रही है, ठीक है। अब जर्नलाइज कैसे करेंगे इसको कि ये हमें कोई भी k दे और उससे हम डायरेक्टली m फाइंड कर पाए, क्योंकि ये तो हर k के लिए ट्रू होना चाहिए ना। लेट k be any real number, let k be any real number
के ग्रेटर देन 0। अब हमें क्या करना है, एक्स एन लेस देन माइनस के। एक्स एन हमारा क्या था, एक्स एन था हमारा माइनस एन और ये माइनस का के। यहां से क्या इंप्लाई होता है, एन ग्रेटर देन के। जब एन की वैल्यू के से बड़ी होगी ना तब एक्स एन की वैल्यू माइनस के से छोटी आ जाएगी, तो हमारा एम की वैल्यू क्या आ गई, हमारे एम की वैल्यू के ही आ गई। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं हम। एक्स एन कोई सीक्वेंस और एक्स एन बराबर दे रखा है माइनस एन स्क्वायर माइनस 2। इस सीक्वेंस का भी पता है हमें, ये इन्फिनिटी के ऊपर माइनस इन्फिनिटी के ऊपर डाइवर्स करती है। ठीक है, बट इसको भी एक प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। ये तो हम पता कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी के ऊपर डाइवर्स करती है, बट कैसे करती है वही चीज हम देखेंगे। लेट के बी एनी रियल नंबर, let n k be any real number k and k greater than 0. Now xn less than minus k, हमें क्या करना है, m फाइंड करना है। तो xn की वैल्यू क्या है हमारे n स्क्वायर माइनस 2 लेस देन माइनस के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन के, क्योंकि दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। और हम कर सकते हैं नाउ n की वैल्यू ग्रेटर देन k माइनस 2 रूट 2। जब n की वैल्यू इससे बड़ी आएगी तो xn की वैल्यू माइनस k से छोटी आ जाएगी, तो हमारे m की वैल्यू क्या होगी, हमारे m की वैल्यू k माइनस 2 हुई। इससे हमें कुछ भी k दे हम m की वैल्यू बता सकते हैं। उसने k की वैल्यू जैसे 10 बता दी, ठीक है, तो हमारा m क्या होना चाहिए, 10 माइनस 2 रूट 8। ठीक है, जब n की वैल्यू इस रूट 8 से बड़ी पुट करेंगे, रूट 8 की वैल्यू क्या होगी, रूट 8 की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। अब 3 से 3 क्या, 3 एक नेचुरल नंबर है। अब हम 3 या 3 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे सीक्वेंस के अंदर तो वैल्यू हमारी सीक्वेंस की वैल्यू माइनस 10 से छोटी है। पुट करके देखते हैं, n बराबर हमने 3 पुट किया तो x3 क्या आ गया, x3 आ जाएगा माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस 11। माइनस 11 क्या है, माइनस 10 से छोटा है। ठीक है, x अब n की वैल्यू हमने 4 पुट की तो 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18। ये क्या, ये भी माइनस 10 से छोटा है। यहां से हमें क्या पता चला कि n की वैल्यू इससे बड़ी हम कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे सीक्वेंस की वैल्यू माइनस 10 से छोटी आ जाएगी। तो इस k की 10 के लिए हमें एक m मिल गया। तो इसी टाइप से हम हर k के लिए एक m फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी के ऊपर डाइवर्ज कर रही है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में और अगले वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।